कल हम लोग जो पढ़ाई किए उसको हम एक बार 5 मिनट में डिवाइस कर देते हैं। देखिए 8 अवयव वाले कितने मैट्रिक्स होंगे। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बताया कि जो भी संख्या है उसको संभव 2 भाग में तोड़ेंगे, 2 फैक्टर करेंगे। जैसे देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 में तोड़ सकते हैं, या 8/1 में तोड़ सकते हैं, या 2/4 लिख सकते हैं, या 4/2। तो कितने मैट्रिक्स हो गए, 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स की नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो गए, 4। यानी कि 8 अवयव वाले मेरे पास 4 टाइप के मैट्रिक्स बनेंगे। इस तरह 13 अवयव वाले कितने मैट्रिक्स होंगे, तो 13 को हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे। संभव जितने भी संभव हो सकता है उतने प्रकार से तोड़िए। तो 1 × 3 1 × 13 और 13 × 1 कितने हो गए, 2। इससे अधिक तोड़ नहीं सकते हैं। तो अब कितने हो गए, नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, 2। ठीक है, कल हम यही पढ़ाई किए हैं, ये हो गया। अब हम इसमें सेकेंड पार्ट भी पढ़ाई किए हैं, उसको भी समझते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है कि मैट्रिक्स बनाना, बनाए कब, जब ऑर्डर दिया हो तब बनाना है, जब ऑर्डर दिया हो। जैसे देखिए 3/5 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स बनाना है। 3/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाए, तो कैसे बनाएंगे, कल हम समझाए हैं, एक बार और आपको याद दिला देते हैं कैसे होगा। देखिए पंक्ति कितने हैं, 3, तो पंक्ति 3 होने चाहिए। ये रहा पहला पंक्ति R1 R2 और ये हो गया R3। कितने स्तंभ चाहिए, 5, तो 5 स्तंभ। तो ये हो गया पहला स्तंभ C1 C2 C3 C4 C5। अब यहाँ पर सब प्लेस में एलिमेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए, ये कौन सा प्लेस पे आ रहा है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, A1 1। यहाँ पे क्या आएगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। यहाँ पे क्या आएगा, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ, पहला पंक्ति पांचवा स्तंभ। इसी तरह यहाँ क्या आएगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, A2 1। यहाँ क्या होगा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, A2 2। यहाँ क्या आएगा, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 3। यहाँ क्या आएगा, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, 2 4। यहाँ क्या होगा, A2 5। यहाँ क्या होगा, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, A3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। ये होगा। ये हम लोग सीख चुके हैं। अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल जो होमवर्क दिए थे उसको बना कर प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपकी किताब में किस प्रकार से रहेंगे वो देखिए। तो रहेंगे 2/3
ऑर्डर का मैट्रिक्स बताएं जबकि aij बराबर 3i माइनस j। इस तरह के सवाल लिखे रहेंगे। तो हम लोग अभी तक ये चीज तो पढ़ चुके हैं, हमने आपको कल क्लास में यहाँ तक तो बता दिया, तो उसके बाद ये काम करना है। तो पहले आप यहाँ तक काम करिए, उसके बाद उसको लेकर हम एलिमेंट्स निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, कितना ऑर्डर का जानना है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जानना है। चलिए, तो मान लिए a बराबर, देखिए कौ पंक्ति चाहिए, 2 पंक्ति, तो पंक्ति 2 चाहिए, तो ये R1 ये R2। कितने स्तंभ चाहिए, 3, ये रहा आपका C1 C2 C3। अब चलिए इसके अवयव भरते हैं। यहाँ क्या होगा, एलिमेंट्स क्या होंगे, पहला पंक्ति है पहला स्तंभ, जिसको लिखेंगे A1 1। यहाँ बताइए क्या होगा, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ A1 2। यहाँ क्या होगा, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। यहाँ क्या होगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। हो गया, तो ये मेरा निकल गया। अब देखिए इस अवयव, ये अवयव जो हम माने हैं, उस अवयव का मान ज्ञात करना है, वह किसके सहारे, इसके सहारे। देखिए aij बराबर 3i माइनस j। सब अवयव हम निकाल लेते हैं। a11, तो a11, तो देखिए यहाँ पर i का मान कितना है 1, j का मान कितना है 1, तो i के जगह पर 1 और j के जगह पर 1, कितना हो गया 2। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या निकालना मुझे, a12, फिर देखिए ये पहला i है, तो पहला i क्या होगा, i के स्थान पर कितना आया 1, j के स्थान पर क्या है 2। तो दिए हुए सवाल में इसमें i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2 रखें, तो 3 into 1 minus 2 कितना हो गया, 3 minus 2 1। फिर देखिए 3a13। अब देखिए आप i की जगह पे क्या आ रहा है 1, j की जगह पे क्या आ रहा है 3, तो दिए हुए सवाल में i की जगह पर 1 और j की जगह पर 3, 3 minus 3 0 हो गया, ये निकल गया। अभी निकालते हैं a21। अब बताइए a21, तो i की जगह पे क्या है 2, j की जगह पे क्या है 1, तो जहां i है वहां लिखिए 2, जहां j है वहां लिखिए 1। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 1 कितना 5। फिर अगला एलिमेंट्स क्या है 2 2, a22, तो i की जगह पे कितना आया 2, j की जगह पे क्या है 2। तो चलिए इस सवाल में i की जगह पे 2 और j की जगह पर 2, 3 दूना 6 में से 2 गया 4। देखना तो कट है ना, a23, i की जगह पर 2 और j की जगह पर 3, तो रखिए 3 into 2 minus 3। तो ये सब अवयव निकल गए। इन सभी अवयव को संगत मानों के स्थान में बिठा दीजिए। क्या हो गया मैट्रिक्स आपका, a11 कितना आया 2, a21 1, a13 0, a21 5, 2 2 4 और कितना आया 3। ये आपका आंसर हो। तो आपकी किताब में इसी टाइप के सवाल मिलेंगे, 10-15 सवाल हैं। इसमें कुछ और सवाल हम प्रैक्टिस करवाते हैं,
2-3 गौर प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए, ताकि किताब आपको बनाना होगा। चलिए देख लिख लीजिए। आगे देखते हैं। 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाए जबकि Aij बराबर 3i - 5j। इसको बनाना है तो बड़ा आसान है। आप पहले ये तो करिए, पहले इतना मैट्रिक्स तो बनाइए। तो मैट्रिक्स बनाते हैं। A बराबर कितना ऑर्डर का होना चाहिए? 4/3, 4 पंक्ति और 3 स्तंभ। स्तंभ 3 होने चाहिए। स्तंभ 3 होने चाहिए। 3 इसको यहाँ डिस्टेंस से लिखते हैं। R1, R2, R3, R4, C1, C2, C3। अब यहाँ क्या होगा? A11 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये क्या है? पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। चलिए ये बताइए ये क्या होगा? दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये निकल गया। अब आपको हर हाल में ये निकालना है। तो इस सवाल में क्या दिया है? क्या छूटा? ओ सॉरी एक छूट गया है। ये क्या होगा? 4 1 C1 C2 C3 A4 2 A4 3। यहाँ पे एक चीज छूट गया था, गलती हो गया, सुधार लिए। देखिए अब चलिए सभी मानों को हम लोग 1 by 1 ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए क्या होगा। Aij 3i - 5j। सभी मानों को निकालना है। इसका क्या होगा? A11। तो देखिए यहाँ पर i की जगह पे क्या आया? 1, j की जगह पे क्या आया? 1। तो जहाँ i है वहाँ 1 और जहाँ j है वहाँ 1। कितना हो गया? 3 - 5 बराबर -2। ठीक है, देखो तो वीडियो कट रही है ना। ठीक, फिर देखो कितना है यहाँ पे? A12। i की जगह पे क्या आया? 1, j की जगह पे क्या आया? 2। तो जहाँ i है वहाँ 1 और जहाँ j है वहाँ 2। तो 3 - 10 = -7। A13 कितना आया? i की जगह पे 1 है और j की जगह पर 3 है। तो 3 × 1 5 × 3 3 - 15 - 12। ये हो गया। चलिए ये निकालते हैं। A21 i की जगह पे क्या है? i की जगह पे 2, j की जगह पर 1। तो रखिए 3 × 2 - 5 × 1 6 - 5 = 1। A22 i का मान कितना है? 2, j का मान कितना है? 2। तो इसमें i का मान 2 और j का मान 2। 6 - 10 -4। A23 i का मान 2 और j का मान 3। 6 - 15 -9।
ये हो गया। अब ये निकालना है A31, तो I की जगह पे क्या आया 3, J की जगह पे क्या है 1। इसमें आइए, दिए हुए सवाल में I की जगह पे 3 और J की जगह पे 1, 9 - 5 = 4। A32, 3 × 3 5 × 2। देखना नीचे कट रहा है क्या? कट जाएगा, इसके बाद कट गया। फिर आप पहले इतना लिख लीजिए, जगह नहीं है फिर मिटा देंगे हम, मिटा देते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। थ्री निकालना है, A33 निकालना है, तो 3 कितना होगा 3 × 3 - 5 × 3, 9 - 15 - 6 41, A41, 3 × 4 5 × 1 7, A42, I का मान कितना है 4, J का मान कितना है 2, 3 × 4 5 × 2 कितना हो गया 2, A43, 3 × 4 5 × 3 -3। और इन सभी मानों को इनके संगत स्थान पर रख देना है। जो मैंने मान निकाला उन सभी मानों को इसमें रख दीजिए और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल देते हैं, वो आप लोग ट्राई कीजिए, 2 मिनट टाइम देंगे। AIJ, इसमें और लिख देते हैं कुछ, AIJ = 3I/J। इसको सॉल्व कीजिए, बनाइए, 2 मिनट का टाइम। चलिए अब लोग बना लिए होंगे, मिला लीजिए, बना देते हैं। A = 3 पंक्ति 2 स्तंभ, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A11 A12। स्तंभ कितने चाहिए 2 स्तंभ आ गया ना। अब कितने पंक्ति चाहिए 3, तो पहला तो हो गया। अब दूसरा से करते हैं A21 A22 A31 और A32, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ये सब का मान 3I/J। चलिए अब देखिए A11, I का मान कितना है 1, J का मान कितना है 1, 3 × 1/1 कितना हो गया 3। A12, 3 × I का मान 1, J का मान 2, 3/2। A22 सॉरी A21, 3 × 2/1 6। फिर क्या निकालना है A22, 3 × 2/2 कितना हो गया 3। करना कुछ नहीं है, जो मान यहाँ है, जो जिसके जगह पे I होगा वो I का मान, J होगा J का मान बिठाएंगे। अब यहाँ पर A31, 3 × 3/1, चूंकि I का मान 3 J का मान 1 कितना आ गया 9। A32, 3 × 3/2 9/2। इन सभी मानों को इनके जगह पर रख दीजिए। कितना आ गया जी, A11 कितना आया 3, A12 कितना आया 3/2, ये कितना हो गया 6, 3 9 9/2।
यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। अब आपका होमवर्क रहेगा, इस पर बनाइएगा। होमवर्क है, लिख लो आप इसको। लिख लीजिए, वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं आप। देखें किताब, केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.1 का टाइप 1 आप बना सकते हैं। जिनके पास किताब है बना लेंगे, जिनके पास किताब नहीं है उनको 5.1 एक्सरसाइज का PDF दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।